गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 4 बजे आज जा रहे हैं बाबा केदारनाथ की मंदिर की ओर। कल रात को व्लॉग एंड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत बुरे बारिश में फंस गए। पूरे 13 घंटे से बाइक राइड कर रहे थे। सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे तक तो चल ही रही थी। 13 से ऊपर ही हो गए थे और इतने बारिश में फंसो कि बस बोलो मत, पूरे भीग गए थे। बाद में जल्दी से रूम ले ली, इसी होटल में हम रुके थे और अभी रेडी हो चुके। आधा लगेज डिवाइड कर दिया है, वो लॉकर रूम में डालेंगे सोनप्रयाग पे और उसके बाद आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। केदारनाथ जाने से पहले आपको सोनप्रयाग पहुंचना पड़ता है। सोनप्रयाग पे आपको व्हीकल पार्क करनी पड़ती है। व्हीकल पार्क करने के लिए जो किराया रहता है वो 2 व्हीलर के लिए 50, कार जीप के लिए 100 रुपये और ट्रक या फिर बस के लिए 150 रुपये। ये जो किराया रहता है वो 12 घंटे के हिसाब से रहता है। हमें केदारनाथ जाके वापस आने में 36 घंटे लग गए थे, तो हमारा किराया 2 व्हीलर का बन गया था 150 रुपये। ये जो पार्किंग की बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये सोनप्रयाग में है। यहीं पर आपको अच्छे से गाड़ी के लिए जगह देख के गाड़ी पार्क करनी होती है। गाड़ियाँ पार्क करने के बाद हम क्लॉक रूम की तरफ गए। जो हमारा एक्स्ट्रा का जो लगेज था वह हमने सब क्लॉक रूम में छोड़ दिया। वहाँ से पर्ची बनवा ली। जो कुछ ज़रूरत की चीज़ें लगने वाली थी सिर्फ वही साथ में ले ली। अगर आप घोड़े से जाना चाहते हो तो यहीं पे आपको सोनप्रयाग में घोड़े का प्रीपेड काउंटर मिल जाएगा। एक ऑथोराइज प्रीपेड काउंटर है। यहीं पे आपको 27 रुपये पेमेंट करना पड़ता है और आपका घोड़ा आपको अलर्ट हो जाता है और ठेकेदार जो घोड़े का रहता है उसका कार्ड आपको वहाँ पे मिल जाता है। हम टोटल 4 लोग थे, उसमें से 2 जन हम घोड़े पे जाने वाले थे और 2 जन पैदल आने वाले थे क्योंकि ऊपर जाके जल्दी से रूम भी बुक करनी थी। बहुत भीड़ थी उस दिन, संडे था इसलिए। गौरीकुंड से केदारनाथ तक एक घोड़े का जो किराया रहता है वो रहता है 2700 रुपये और वापस आने के लिए 1700 रुपये। घोड़ा बुक करने के बाद हम आगे बढ़ गए। उसके बाद थोड़ा सा लाइन में लगना पड़ा क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहाँ पे आपको वहाँ के जो लोकल जीप्स रहती है उसी से जाना पड़ता है। प्राइवेट व्हीकल्स वहाँ पे अलाउड नहीं है। ये जीप में हम टोटल 13 लोग बैठे थे। बहुत ठूस ठूस कर भरे थे इस जीप वाले ने। अभी पहुँच चुके गौरीकुंड। जीप वाले ने यहाँ पे छोड़ दिया है। 50 रुपये किराया था। यहीं से गौरीकुंड से आपका बाबा केदारनाथ की ओर ट्रैक शुरू हो जाता है। टोटल 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है। भले ही आप घोड़े से जाओ लेकिन आपको गौरीकुंड से घोड़ों का जो पड़ाव है वहाँ तक 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना ही पड़ता है। गौरीकुंड में हमने एक होटल में नाश्ता किया, पराठे खाए और चाय पी ली। मौसम काफ़ी ठंडा था, बहुत ठंड लग रही थी। हमारा नाश्ता हो गया, तब तक आगे हमारा जो घोड़े वाला था वो हमारा इंतज़ार कर रहा था कब हम पहुँचेंगे। हमने उसको कांटेक्ट कर दिया और वो हमें मिल गया। उसके बाद हमारी सवारी हमें मिल गई और हम आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गए। घोड़ों को निकलने से पहले ही पानी पिला दिया अच्छे से और हमने ये भी कंफर्म करवा लिया कि घोड़ों का जो चारा पानी है वो ठीक से हुआ है कि नहीं। और उसके बाद हम आगे बढ़ने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम भोले। वैसे तो मैं खुद कभी घोड़ा प्रेफर नहीं करता, लेकिन ऑलरेडी हम 4 धाम यात्रा बाइक पे कर रहे थे। पिछले 6 दिन से लगातार बाइक चला रहे थे। आगे भी जाके 2-3 दिन और चलानी थी, इसलिए इस बार मैंने घोड़ा ही प्रेफर कर लिया था। सच बताओ आपको, पहली बार घोड़े पे बैठा तो काफ़ी डर लग रहा था। घोड़ा बहुत हिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब भी गिराएगा, लेकिन कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद आदत हो गई। एक बार तो मन में ऐसा ख्याल आ गया यार किधर से गलती की और घोड़े पे बैठ गया। ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो ट्रैक की जर्नी है वो पूरी दिखाऊँ ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए। मैंने नोटिस किया कि हमारे जो घोड़े थे वो काफ़ी तगड़े थे क्योंकि हमारे घोड़े के सामने जो कोई भी और दूसरे घोड़े आते थे ये घोड़े उनको क्रॉस करके बहुत ही जल्दी आगे बढ़ रहे थे, काफ़ी स्पीड से। तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास घोड़े वाले ने हमें नाश्ता पाने के लिए रोक दिया। हम उतर गए और बाजू वाले होटल में हमने मैगी खाई। जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे। जो पानी की बोतल नीचे गौरीकुंड में 20 रुपये को मिल रही थी, अभी उसका दाम यहाँ पे 40 रुपये हो गया था। ऊपर जाने के बाद इसके दाम और भी बढ़ने वाले थे। शुरू में ना बहुत डर लगा था। मैंने इससे बात करा, शुरू में बहुत डर लगा था, अभी सब ठीक चल रहा है।
आराम से आराम से। सबसे ज़्यादा डर तब लगता है जब घोड़ा ढलान से नीचे उतरता है। ये रामबाड़ा है ना? यहाँ पर एक गांव हुआ करता था रामबाड़ा। 2013 में जो आपदा आई उसमें पूरा गांव बह गया। पुल क्रॉस करने के बाद यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। तकरीबन 8 किलोमीटर का पूरा रास्ता चढ़ाई का ही है। और यहाँ से आगे बचे हुए डिस्टेंस के जो बोर्ड लगाए हुए 1 किलोमीटर के, वही देख के लोगों की हिम्मत जवाब देने लगती है। हंसी मजाक करते करते हमारा सफ़र कट रहा था। टोटल 16 किलोमीटर का डिस्टेंस था और हम 3 घंटे में ऊपर पहुँच चुके थे। 3 घंटे में से आधा घंटा तो हमारा नाश्ता पानी में गया था। इसका मतलब 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में हमें बस 2.5 घंटा लग गया था। घोड़े काफ़ी तेज़ थे हमारे। ये तो भाई साहब थे, इनके साथ हम आए। बहुत ही बढ़िया घोड़े थे इनके, बहुत ही जल्दी पहुँचा इन्होंने। हम 7:15 बजे घोड़े पे बैठे थे और 10:15 बजे तक ऊपर पहुंच चुके थे। टोटल 3 ही घंटे लग गए थे हमें ऊपर आने में। घोड़ों का जो पड़ाव है यही तक है। यहाँ से आगे 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। अभी ट्रैकिंग करेंगे थोड़ा। हम जब पहुँचे ऊपर तो क्लाइमेट बहुत अच्छा था। पूरा नीला आसमान था और सामने जो बर्फ़ के पहाड़ थे उन्हें देख के बहुत खुशी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कब वहाँ पे पहुँचेंगे और बाबा जी के दर्शन लेंगे। अभी यहाँ से ट्रैक है 2 किलोमीटर का। अभी जिनको चला नहीं जाएगा तो पिट्ठू में भी जा सकते हैं यहाँ से। और यही सामने केदार घाटी, ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं। बाकी खूबसूरत नज़ारा है काफ़ी। आप जब ऊपर पहुँचोगे तो शुरू में आपको वहाँ के जो लोकल्स है उनके टेंट वहाँ पे दिखाई देंगे जहाँ पे रहने की व्यवस्था की गई है। और उसके बाद आगे GMVN के जो टेंट है वो आपको दिखाई देंगे। लोकल के टेंट्स का हम गए थे तब किराया तकरीबन 500 रुपये के आसपास था और GMVN का तकरीबन 800 रुपये के आसपास था। फाइनली पहुंच गए केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर पहुंचना मेरे लिए यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। पर मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ तक पहुंचने में मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पिछले साल भी मैंने ट्राई किया था लेकिन कोविड के रूल्स की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाया था। लेकिन इस बार मन में ठानी थी कि बाबा जी के दर्शन करने ही करने हैं। हम दोनों 11 बजे तक मंदिर के सामने पहुँच चुके थे और हमारे जो पार्टनर थे दोनों जो पैदल आ रहे थे उनको आने में और 2 घंटे लगने वाले थे। उनके आने से पहले हमको होटल के में एक रहने के लिए रूम देखना था। उस एरिया में हमने बहुत सारी इंक्वायरी की लेकिन रूम जल्दी से मिल नहीं रहा था और जो रूम थे वहाँ पे पर पर्सन 2000 रुपये इतना किराया था। टेंट का भी ऑप्शन था, टेंट अवेलेबल थे। टेंट का किराया था 500 रुपये पर पर्सन। हमने नोटिस किया कि वहाँ के जो होटल्स के ओनर है वो ज़्यादातर फैमिलीज़ को ही रूम देते थे। हमें एक होटल मिला था लेकिन वहाँ पे रूम नहीं था, लेकिन उसकी जो बालकनी थी उसी में एक टेंट लगा हुआ था तो हमने वहीं पे रहने का डिसाइड कर लिया। 4 जन का हमने 2000 रुपये उनको रेंट दे दिया टेंट का। 2 घंटे बाद हमारे पार्टनर पहुँच गए। काफ़ी थके हुए थे दोनों, थोड़ा फ्रेश अप हो गए और उसके बाद हम खाना खाने के लिए गए। होटल का जो किचन था उसमें गए। खाने में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस दाल चावल ही मिले। वहाँ पे पानी की एक बोतल की कीमत थी 70 रुपये और पानी इतना ठंडा कि पीने को भी नहीं हो रहा था।
खाना खाने के बाद हम मंदिर के पीछे गए और हमने भीमशिला का दर्शन ले लिया। ये वही पत्थर है जो 2013 में बाढ़ में बह के आया था और मंदिर के पीछे आके रुक गया था, और बाढ़ का जो पानी है उस पानी को इस पत्थर ने 2 हिस्सों में बांट दिया था और मंदिर बच गया था। इतना बड़ा पत्थर अचानक से कैसे आ गया और बराबर मंदिर के पीछे ही कैसे आके रुक गया, ये वाकई एक चमत्कार है। 3 से 5 बजे तक मंदिर में दर्शन बंद रहते हैं, 5 बजे वापस दर्शन शुरू होने वाले थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि अब 5 बजे दर्शन करेंगे और उसके बाद ही टेंट में जाके रेस्ट करेंगे। उसके बाद मैंने जितने हो सके उतने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वहीं से वीडियो कॉल लगा दिए और मंदिर के दर्शन करवाए। सुबह हम आए थे तो मौसम काफ़ी अच्छा था, नीला आसमान था, लेकिन उसके बाद अचानक से बादल आ गए थे, बारिश होने लगी थी। इतनी ठंडा पानी आता था बारिश में कि कुछ बोलो मत, बहुत ठंडी हवा एक ग्लेशियर से भी आती थी। फिर भी हमने उस क्लाइमेट को भी एंजॉय किया और फिर 5 बजे हम दर्शन के लिए निकल पड़े और हमारा दर्शन एक 10-15 मिनट में हो गया, अच्छे से दर्शन हो गया काफ़ी। तो फाइनली बाबा जी के दर्शन हो चुके हैं। अभी 5 बजे आरती होगी, रुकूंगा यानी पता नहीं, शायद बहुत ठंड लगी। अभी दर्शन तो लिए, 7 बजे आरती होती है, 7 बजे। अभी रूम पे जाके ज़रा रेस्ट कर लेता हूँ। काफ़ी मुश्किलें उठाई है, बाइक पे सफ़र किया है इतना बड़ा, कभी बैठा नहीं, रोज़ 200-300 किलोमीटर ट्रैवल करके काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। पर दर्शन होते ही बहुत मज़ा आ गया, अच्छा एक्सपीरियंस था, हैप्पी। दर्शन करते समय हमने जूते और सॉक्स उतार के रखे थे और उस 10-15 मिनट में पैरों को इतनी ठंड लग गई कि कुछ बोलो मत। मेरी तो पूरी उंगलियां सुन्न पड़ गई थी, पैर की उंगलियां इतनी सुन्न हो गई थी। मैं जल्दी से दौड़ के रूम पे गया, 2-3 सॉक्स पहन लिए और टेंट में जाके सो गया। फिर भी पैरों की ठंड नहीं निकल रही थी। रात के 9 बज गए थे। डिनर के लिए होटल वालों ने हमें उठा दिया, थोड़ा बहुत डिनर कर लिया और वापस सोने गए। लेकिन हमारा टेंट जो था वो एकदम मंदिर के पास में ही था, इसलिए मंदिर की जो घंटे की आवाज़ थी वो बार बार आ रही थी, नींद भी नहीं आ रही थी। तो सोचा चलो रात को जाके वापस से दर्शन कर लेते। मंदिर के पास गए तो देखा तो मंदिर की जो लाइटिंग थी वो बहुत खूबसूरत थी और रात में बहुत अच्छा लग रहा था एकदम। थोड़ी बहुत फोटोग्राफी की शूटिंग निकाले और बस सोने के लिए निकल पड़े। वाकई ये काफ़ी लंबा दिन था, पर इतनी ठंड में नींद कहाँ आने वाली थी। फिर भी कैसे तो करके रात तो निकाल ली। फाइनली तीसरा धाम भी हमारा हो चुका था। गुड मॉर्निंग। रात को हम इस टेंट में रुके थे और उनका कुछ अरेंजमेंट हो नहीं पाया, इसलिए चारों ने इधर इस टेंट में रात गुजारी है। ठंड तो काफ़ी थी, स्लीपिंग बैग्स वगैरह था, इसलिए कुछ ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। पर टेम्परेचर तो है 4 डिग्री तक तो टेम्परेचर था इधर। अभी थोड़ी देर में निकलेंगे और 5 बजे निकलते हैं यहाँ से। ठंड की वजह से 4 बजे आँख खुल गई, नींद ही नहीं आ रही थी। फिर हम सब ने डिसाइड किया कि यहाँ से निकलेंगे और सोनप्रयाग पे जाके नहाएंगे। फटाफट जल्दी से सब लोग रेडी हो गए, वापस से एक बार मंदिर के दर्शन कर लिए और हम वहाँ से 6 बजे निकल पड़े। गुड मॉर्निंग। आज है डे 8। केदारनाथ से अभी निकल रहे हैं, सुबह 6 बजे। 10 बजे तक नीचे पहुँच जाएंगे सोनप्रयाग गौरीकुंड और वहाँ से निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। देखते हैं आज जितना डिस्टेंस कवर हो सकता है उतना करेंगे और कल बद्रीनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। मिलते हैं आपको नीचे। जाते वक्त हम सब ने डिसाइड किया कि सब लोग एक साथ पैदल चल के जाएंगे। ऐसा सोचा था कि 3 घंटे में उतर जाएंगे, लेकिन उतरने में हम एक्चुअली 5 घंटे लग गए थे। उतरते वक्त पूरी ढलानी थी, घुटनों पे और आगे उंगलियों में बहुत प्रेशर आ रहा था। हमारे ट्रिप पार्टनर में सबसे छोटा यही था। लगा नहीं था ये कर पाएगा, लेकिन इसने कर दिया। हम हिंदी में बात कर रहे हैं अभी। हाँ सॉरी, इसके मुंह में हिंदी आती नहीं। 2 टाइम, दो बार। पहले नीचे से ऊपर आए। रुको तकलीफ मतलब, ठंड के मारे तुम्हारी जबान नहीं चल रही, मैं बताता हूँ। 22 किलोमीटर, 22 नहीं 22 22।
इधर तो साउथ इंडियन फूड नहीं मिलता ज़्यादा इधर। महाराष्ट्र में ज़्यादा चलता है। हाँ ज़्यादा चलता है। साउथ इंडियन उपमा हो गया, खीरा हो गया, बनाता भी था। ट्रक में बहुत सारे नए नए लोगों से पहचान भी हो गई। थोड़ी देर बाद होटल पे चाय पाने के लिए रुके तो पता चला कि हमारा जो एक पार्टनर है उनका तो पूरा मनोबल टूट चुका है घर की याद में। घ्यायचं का दुकान भाड्याने? घरची लय आठवण यायला. बायकोची, आईची, पोराची. 2,000 years later. पूरे 5 घंटे लगे ऊपर से नीचे आने में गौरीकुंड तक। अभी गौरीकुंड में नहाए, बहुत गर्म पानी था। अब यहाँ से निकलेंगे बद्रीनाथ की ओर। वापस से गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक हमने शेयरिंग वाली जीप ले ली, 50 रुपये भाड़ा दिया। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद हम लॉकर रूम पे गए। हमारा जो एक्स्ट्रा का लगेज रखा हुआ था उसको वापस ले लिया, सब बैग में वापस से भर दिया। पार्किंग से बाइक ले ली और हम बद्रीनाथ की ओर निकल पड़े। डिस्टेंस कवर करना था 184 किलोमीटर, जाके रुकना था जोशीमठ। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिए। इसके बाद बस एक और एपिसोड आएगा बद्रीनाथ का और ये 4 धाम की यात्रा हमारी समाप्त हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।